आज मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर हल्का सा कोई जुल्म करे, ज़ोर और ज़बरदस्ती करे, तो वो दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से एक मामला उत्तर प्रदेश का सीतापुर का है, जहाँ पे फतेहुद्दीन खान के साथ ठीक इसी तरह से हुआ। 16 दिसंबर को वो एसपी ऑफिस जाता है, फिर एसपी के द्वारा उसे 3 घंटा एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जैसा कि फतेहुद्दीन खान का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको आगे पूरी वीडियो ज़रूर दिखलाऊँगा। फिर वहाँ से उसकी मोबाइल छीन ली जाती है और उसे धमकियाँ दिया जाता है कि तुम्हें ये केस लाद दिया जाएगा, वो केस लाद दिया जाएगा, तुम्हारे भाइयों पर ये केस लाद दिया जाएगा। उसके साथ ये 3 घंटे में ऐसी जाने क्या-क्या धमकियाँ उन्हें दी जाती है और फिर हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष को बुलाया जाता है, फिर जाके उसे इस्लाम को वो छोड़ देता है, फिर वो हिंदू मज़हब को इख्तियार कर लेता है। उसके बाद एक मीडिया के द्वारा एक इंटरव्यू लिया जाता है, आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें। मेरा नाम फतेहुद्दीन खान है। मैं गाँव रक्षक था और मुझे मोहब्बत हुई हिंदू सनातन अच्छा था, इससे मैं वापस आ गया अपने धर्म में। कहाँ के रहने वाले? ये रावागढ़ी अटरिया। रावागढ़ी अटरिया। अटरिया। तो क्यों हिंदू धर्म अपनाया आपने? सनातन धर्म पसंद आया। बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पे हुए अत्याचार को देखते हुए मैं अपने धर्म में वापस आ गया। बांग्लादेश में अत्याचार? जैसा कि आपने इस वीडियो को सुना होगा, उन्होंने कहा बहुत सारी बात इस्लाम को छोड़ने के लिए, मगर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उनके इर्द गिर्द कई लोग भी खड़े थे। शायद आपको समझ में आया होगा कि उनकी ज़बान में कई सारे खौफ थे, उनकी ज़बान में न जाने कई सारे धमकियाँ थी, जो वो सीधा सीधी कहीं ना कहीं वो झलक रही थी। वो बातें ज़रूर कर रहे थे बांग्लादेश की तरफ से कि ऐसी ऐसी जुल्म जाती वहाँ हिंदू भाइयों पर हो रहा था। मगर इन सभी बातों पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज मुसलमानों का ईमान कैसा हो गया है कि कोई हल्का सा जुल्म जाती करे तो वो देखिए दीन को छोड़ देते हैं, जबकि इस्लाम की तारीख को वो उन्होंने नहीं पढ़ा है, सहाबा और अंबिया की जिंदगियों को नहीं देखा है। अंबिया सलातो-सलाम ने इस दीन को फैलाने के लिए न जाने कितनी सारी परेशानियां उठाई है। आप इस तारीख को नहीं देखे, सहाबा की वो तारीख को नहीं देखे, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने की वो तारीख को आपने नहीं देखा कि उनके मालिक उमैया बिन खलफ ने किस तरह से उन पर जुल्म किया इस्लाम कबूल करने पर। गर्म रेगिस्तान में लटा के उनको मारा जाता था, बारी बारी से लोग मारते थे, मगर फिर भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। ये उनकी तारीख है। इस्लाम की पहली ख्वातीन शहीद होने वाली सुमैया, उनके साथ क्या हुआ आपने इस चीज को नहीं देखा। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अबू जहल जो उसके मालिक थे, उनको इतने जुर्म किया, इतने जुर्म जाती की कि उनके शौहर यासिर, उनके बेटे अम्मार, वो सब कुछ देखे। लास्ट में वो ख्वातीन सुमैया पहली शहीदा बनी इस्लाम में, फिर भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उनके बेटे के सामने उनकी माँ की कत्ल हुई, उनके शौहर के सामने उनकी बीबी की कत्ल हुई, फिर भी उन्होंने इस इस्लाम को नहीं छोड़ा। हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला जो कि एक लोहार थे, उन पर भी कितनी सारे जुर्म होने लगे। जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनके मालिक ने गरम लोहे के डंटे से उनको मारते थे, मगर फिर भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उनके साथ न जाने कई सारी परेशानी आई, कई तकलीफी हुई। लास्ट में वो शहीद हो गए, फिर भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इतनी सारी परेशानियां आने के बावजूद भी। हजरत अबू फाकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उनके साथ न जाने इतनी परेशानी आई कि उनके मालिक के द्वारा जबरदस्ती से खींचा जाता था दोनों तरफ से, फिर भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। आपने इस तारीख को नहीं देखा, सहाबा की तारीख को। कई लोग अपनी जान को कुर्बान कर दिए, शहीद हो गए, मगर इस्लाम को नहीं छोड़े। और आज आप अपने ईमान को देखिए, कोई थोड़ा सा अगर आपको धमकी दे देता है तो और आप क्या अपनी दीन को छोड़ने के लिए इससे तैयार हो जाते हैं। आप अपनी दीन को छोड़ने के लिए थोड़े से मामले में, हल्की सी मामले में आप इस तारीख को उठाकर नहीं देखा कि सहाबा ने अपनी किस तरह से वो कुर्बानी दी, अंबिया सलातो-सलाम ने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी। ये सारी कुर्बानी आपने सहाबा की जिंदगियों की जरूर देखा होगा, मगर फतेहुद्दीन खान ने उसके बाद एक वीडियो जरूर रिलीज किया। उस वीडियो में उन्होंने इस चीजों के बारे में बताया है कि हमारे साथ क्या मजबूरी थी। आप इस वीडियो को जरूर देखें। जैसे ही मैं जाता हूँ एसपी सीतापुर तुरंत मेरा मोबाइल कस्टडी में ले लेते हैं और मोबाइल कस्टडी में लेने के बाद 4-5 असलहे मंगवाते हैं और दिखाते हैं कि आपके पास से बरामद हुए हैं। फिर मेरा इनका बातें होती है, एसपी साहब मेरा विरोध करते हैं, मुझ पर हाथापाई कर देते हैं, कहते हैं आज मैं तुमको धर्म परिवर्तन करके भेजूंगा। तो मैंने कहा एसपी साहब मैं आप पर मुकदमा लिखा दूंगा, मैं एक कट्टर बरेलवी मुस्लिम सुन्नी हूँ, मैं तुम पर मुकदमा पंजीकृत करा दूंगा। तो कहते हैं मेरी पत्नी जज है सीतापुर में, मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। विरोध चलता रहता है, हाथापाई करते हैं पुलिस वाले। और 1 बजे के समय एसपी सीतापुर राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं, उसके साथ में एक सुरक्षा कर्मी होता है और 8-10 लोग होते हैं। और मुझे एक दिल्ली नंबर गाड़ी में एसपी सीतापुर अपनी पुलिस कस्टडी में बैठाकर हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मकान पे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 1 बजे से
4 बजे तक मुझे उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। 4 बजे के बाद मुझे निकाला जाता है। फिर कहते हैं आप धर्म परिवर्तन कर दो। मेरे द्वारा कहा गया मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, बरेलवी हूँ, मसल की आला हजरत पर हूँ। मुझे देवबंद जैसी ताकतें नहीं खरीद सकी, तो आप मुझे क्या खरीद लोगे। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे भाई को रासूका लगा के भेज दूंगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। फिर इन लोगों ने जबरन मुझे ले गए कालीदास मंदिर के अंदर, और जैसे मेरे सर पर इन्होंने बिलेट और मशीन रखा, मैंने कहा कि एसपी साहब मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दूंगा, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पुलिस कस्टडी में जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो एसपी साहब कहते हैं मेरी पत्नी जज है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये जिला हमारा सीतापुर है, मैं यहाँ का कप्तान हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पर सत्र न्यायाधीश है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इस वीडियो में उन्होंने सारा कुछ बताया है कि हमें न जाने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर मैं आपको दो वीडियो जरूर दिखाया। आप दोनों वीडियो देख के आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आखिर इनके साथ क्या मजबूरी, क्या परेशानी थी, आखिर ये मामला क्या था। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपनी दीन से फिर जाए और उस हालत में उसकी मौत हो जाए तो फिर उसके वो सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, न वो दीन और आखिरत में काम आएंगे, और उसका हमेशा से ठिकाना वो जहन्नम रहेगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया। अब सोचिए, आप अगर थोड़ी देर के लिए आपने इस दीन से फिरा, अगर उस हालत में आपकी मौत हो जाती तो फिर सोचिए आपका क्या होता। आप इस दुनिया में आप क्या ले जाते हो आखिरत के लिए। ये जो आप सारे अमल किए होंगे वो सारे बर्बाद हो जाते। इसलिए अगर कोई थोड़ी सी धमकी हमें, न जाने आप कितनी कुर्बानियां, आपको मैंने बता दी साहबा के बारे कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम को लेकर कुर्बानियां दी, न जाने कितनी सारी परेशानियां झेली, मगर फिर भी इस दीन को छोड़ा नहीं। और आप थोड़े से मामले में दीन को छोड़ देते हैं। आप सोचिए अगर आपकी खुदा न खाफ्ते इस हालत कुफर में मौत हो जाती तो आपका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होता। मगर अल्लाह ताला ने सूरह जुमर में भी फरमाया है कि अगर कोई शख्स के साथ जाती होती है, अगर कोई गलती होती है तो अल्लाह का रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह तौबा को कबूल करता है। मगर आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ऐसी धमकियां से कोई ना डरे। ये आपका ईमान का एक टेस्ट है, यह आपकी एक आजमाइश थी कि आप उस वक्त क्या डिसीजन लिए। उसी तरफ आप देखिए फतेहुद्दीन खान के साथ क्या होगा, वो इस दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप देखिए सहाबा की आजमाइश किस तरह थी, कई लोग शहीद भी हो गए, सोचिए, मगर फिर भी दीन को नहीं छोड़ा। आप थोड़े से मामले में दीन को छोड़ देते हैं। तो ये एक अल्लाह की आजमाइश थी, और इस आजमाइश में ये शख्स फेल हो गया। भले ही वो तौबा कर लिया, मगर आपको इस चीज को जरूर सोचना चाहिए कि आज हमारा ईमान की हालात कहाँ है, आज हम किस जगह खड़ा है कि थोड़ी सी धमकियां में आज हमारी हालात ये है कि हम इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सोचिए कि सहाबा की जिंदगी कैसे गुजरी होगी, अंबिया सलाम की जिंदगी किस तरह से वो गुजारी होगी। कई सारे तकलीफ, कई सारे परेशानी। आप सोच रहे होंगे कि जिंदगी में आज ही हमारे पास परेशानी आ रहा है, मगर ऐसा बात नहीं। इससे बड़ी बड़ी परेशानी सहाबा अंबियों पास आया, मगर फिर भी अपने वो दीन को नहीं छोड़ा, इस दीन को फैलाते रहे। तो अल्लाह ताला ये सारी चीजों से हमें दूर रखे, और इस तरह की आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला हिकमत से हमें काम लेने की सलाहियत दे, और अपने दीन पर और अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे।